सो आपको क्या करना है, सबसे पहले होम पे क्लिक करना है, ओके, देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और सीधा सीधा कहां जाना है, यहां जाना है, आई एम जस्ट शोइंग यू, जस्ट अ मिनट, ये देखो, यू हैव टू गो टू द कंटेंट, इस पोर्शन पे जाना है, ठीक है। जब आप कंटेंट पे जाओगे एंड देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देखो टाइपोग्राफी, कोड, इमेजेस, टेबल्स, फिगर्स, तो यहाँ पर आपको बताएगा कि कैसे आपको यूज करना है। लाइक अगर मैं टाइपोग्राफी पे सिलेक्ट करता हूँ, सो इट विल टेल यू हाउ हाउ यू कैन यूज हेडिंग्स, आप पैराग्राफ्स के साथ हेडिंग कैसे यूज कर सकते हो, स्मॉल डिस्प्ले कैसे यूज कर सकते हो, आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग, ओके। आप लिस्ट कैसे यूज कर सकते हो, ब्लॉक कोड कैसे यूज कर सकते हो, अलाइनमेंट्स कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, okay. So I think I'll just start with the first one, that is typography, okay. So typography is basically how to use HTML headings, paragraphs, fonts, that I'm going to discuss first. So okay, so I'm going to create a new file named index.html, okay. So I'm creating the basic skeleton करना लो, चाहे आप use कर लो typography, bootstrap typography, okay. So I'm going to link the file, okay. So first one is I'm going to explain typography, ठीक है। टाइपोग्राफी के अंदर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, देयर आर सम रूल्स। फर्स्ट रूल ये है कि इसके अंदर जो आपका नॉर्मल फॉन्ट होगा, नॉर्मल फॉन्ट साइज इट शुड बी 16 पिक्सल, ठीक है। और जो आपकी लाइन हाइट होगी, दो दो क्या कहते हैं, दो लाइंस के बीच में, एंड दैट विल बी 1.5 REM, ठीक है। 1.5 REM मीन्स 24 पिक्सल, ओके। नाउ अगर कोई पैराग्राफ है तो उसके बीच का जो मार्जिन टॉप होगा उसका, वो कितना होगा, 0 पिक्सल, और मार्जिन जो बॉटम होगा दैट विल बी 1 REM, ओके। नाउ जो इसके अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट होगा, जो फॉन्ट होगा दैट विल बी हेलीवेट, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस द थिंग, सो हम ऐसा करते हैं, लेट्स ऐड स्टाइल H1, तो यहाँ पर आपको फॉन्ट फैमिली मिल जाएगी, एंड दिस वन, so this is the default font that will be used with Bootstrap, and it will be, this is the name of the font, okay. Now जो आपकी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं वो बताना चाहता हूँ। if I starts with H1, this is a heading having 2.5 REM, which is larger than the normal H1 heading in HTML, okay. Similarly जो आपका H2 होगा उसकी वो होगा 2 REM का, एंड उसके बाद आपका 1.75 REM, then 1.5, 1.25 and 1 REM, ठीक है। so this is the thing, this is the H3, H4, H5 and H6. so the height, the font of Bootstrap headings is slightly bigger than the normal, okay. so I'm just saving it and open in the browser, okay. so आप देखोगे जो H1 की हेडिंग होगी वो स्लाइटली बिगर होगी देन द यूजुअल H1, okay. now next I'm going to create my, एक छोटा सा div क्रिएट कर रहा हूँ नीचे my margin के नाम से, okay, so that जो मैं नीचे कंटेंट लिखूं वो विजिबल हो जाए स्क्रीन के ऊपर,
margin bottom 400 pixel. ओके, सो नेक्स्ट थिंग, अभी तक जो मैंने H1 यूज किए थे, अब ध्यान से देखना, मैं पैराग्राफ यूज कर रहा हूं, and I'm lorem 10. So I'm creating some paragraphs. Okay, now look at the thing. अभी मैं पैराग्राफ के अंदर एक नई चीज यूज करने जा रहा हूं, क्लास H1, क्लास H1. ध्यान से देखो क्या होगा. Now you can use H1 as a class itself. आप H1 को क्लास के साथ भी यूज कर सकते हो, और इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो सिमिलर होगा. इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज कितना है, जितना आपने हेडिंग का फॉन्ट साइज दे रखा है. सो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, लाइक अगर मुझे यहाँ पर क्लास H2 यूज करता हूँ या H5 यूज करता हूँ, तो आप देखोगे H5 का जो साइज था सेम आपके इस पैराग्राफ का साइज हो जाएगा. ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो यूज स्मॉल, जो आपके पास स्मॉल टैग होता है ना, दैट इज बेसिकली फॉर क्रिएटिंग स्मॉलर एलिमेंट. तो अगर आप H1 के अंदर वो टैग डालते हो, दिस इज स्मॉल टैग, तो आप देखोगे इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द नॉर्मल H1. देखो इसका साइज जो होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा H1 से, इससे. अगर आप पैराग्राफ में डालोगे तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली उसका साइज थोड़ा सा स्मॉलर हो जाएगा. लाइक लास्ट वाले के अंदर डालता हूँ, ये देखो मैं यहाँ लगा रहा हूँ. ओके, सो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ इसके साथ, तो आप देखोगे जो ये वाली हेडिंग होगी लास्ट वाली, ये देखो इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन दैट देन द अदर. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो यूज स्मॉल टैग, और आप एज अ क्लास के साथ भी यूज कर सकते हो. दिस इज अनदर वे. ओके, तो आप देखोगे ये वाला जो ये टैग है, दिस इज अ स्मॉलर टैग. ठीक है, पूरे टैग को आपने स्मॉल कर दिया. ठीक है, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो. नाउ अब मैं बात कर रहा हूं कंटेक्चुअल टेक्स्ट की. कंटेक्चुअल टेक्स्ट, सो आई एम नेम्ड एज बूटस्ट्रैप contextual text. Okay, so there are some predefined text. तो मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ lorem 10 words का, और इसके अंदर इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ. आई एम यूजिंग क्लास टेक्स्ट. ध्यान से देखना, प्राइमरी. ओके, सो आई एम यूजिंग टेक्स्ट प्राइमरी, और इसके साथ मैं यूज कर रहा हूँ info. So these are called contextual text color. We call it contextual text color. Okay, so I'm using here, I'm using success, and here I'm using danger, here I'm using warning, and here I'm using like muted. Okay, and I'm also using here as a dark. Okay, now you will see there are some different kind of colors available. देखो आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी, इन्फो, सक्सेस कलर. सो दीज आर द डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप टेक्स्ट जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर कलरिंग योर थिंग. लाइक दिस इज अ म्यूटेड वन, जो हल्का सा म्यूट हो रखा था. म्यूटेड मीन्स लाइट कलर. सो यू कैन यूज दिस कंटेक्चुअल टेक्स्ट. और अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, and you can also use bootstrap background color. Okay, so मैं यहाँ पर इसकी जगह कर देता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सबको, और मैं एक साथ इसको बैकस्पेस कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग BG. ओके, सो आप देखोगे, देखो ये बैकग्राउंड कलर्स, यहाँ पर जो हमारे कंटेक्स्ट कलर थे वो बैकग्राउंड में भी यूज हो रहे हैं. यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट नाम, आई थिंक म्यूटेड नाम का कुछ नहीं होता, बट यू कैन यूज LIGHT लाइट, LIGHT लाइट. ओके, सो आप देखोगे यहाँ ये लाइट कलर का दिख रहा है आपको, हल्का सा शेड आ रहा है, बिल्कुल 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 आपको नजर भी नहीं आएगा, बिल्कुल लाइट सा कलर आ रहा है.
ओके अगर आपको देखना है तो आप इसके साथ टेक्स्ट LIGHT लगा सकते हो, टेक्स्ट लाइट। तो आप देखोगे ये ब्लैक वाले कलर के नीचे लाइट कलर आ जाएगा, देखो दिस इज द कलर ऑफ दिस बैकग्राउंड कलर। ओके सो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट contextual color that of bootstrap. Okay now next thing I'm using bootstrap alignment. ओके सो कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखना। सो आई एम यूजिंग पैराग्राफ एंड lorem 20 lorem 50 कर लेते हैं। ओके सो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 4 बार, और इसके अंदर अगर आपको इसको अलाइन करना है, यू कैन यूज क्लास टेक्स्ट लेफ्ट, आप टेक्स्ट लेफ्ट यूज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, यू कैन यूज सेंटर, यू कैन यूज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मींस जिसमें आप टाइप करते हो। सो आई कैन यूज राइट एंड आई कैन यूज जस्टिफाई। ओके सो आप देख सकते हो ये पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, एंड दिस इज राइट अलाइन, एंड दिस इज जस्टिफाई। ओके वन मोर थिंग, मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। देयर इज आल्सो अ कांसेप्ट कॉल्ड लीड। लीड मींस लीडेड टेक्स्ट, जो लीडर की तरह काम करता है। देखो मैं इसको जब मैं देखूंगा, आप देखो इसके नीचे जो टेक्स्ट आएगा दैट इज स्लाइटली बिगर देन द अदर। ये देखो ये वाला टेक्स्ट है, बाकी पैराग्राफ से डिफरेंट है। ओके दैट इज कॉल्ड लीड टेक्स्ट। ओके नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि सर हमें ये जो आप क्लासेस लिख रहे हो ये हमें याद तो रहेंगी नहीं। ओके सो जब आप इसको यूज करोगे आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, बट you can also use another way of using these things, and you can do it with the help of bootstrap extension। VS Code की एक extension use कर सकते हो, that is अगर मैं यहाँ लिखूंगा bootstrap snippet, bootstrap। ओके सो आप देखोगे मैंने एक एक्सटेंशन यूज की हुई है, bootstrap 4 font awesome extension। ठीक है तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसकी हेल्प से क्या होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं यहाँ पर एक ब्लॉक कोड यूज कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप का, अब वो उसका कोड बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है यूज करना, तो मैं यहाँ सिंपल इतना ही लिखूंगा ब्लॉक कोड। आप देखोगे मुझे यहाँ पर बहुत सारे हिंट आ चुके हैं। तो मैं कौन सा यूज करना चाहता हूँ, मैं ये वाला यूज करना चाहता हूँ। ओके सो यहाँ पर ब्लैंक बना पड़ा आ गया, तो इसके अंदर आप इसके अंदर लॉरेम डाल सकते हो, लॉरेम 10 वर्ड्स का। ओके और सोर्स टाइटल के अंदर आप अपना नाम लिख सकते हो। तो आप देखोगे कुछ एक डिफरेंट आउटपुट आएगा, ये देखो। ठीक है देखो ऊपर वाला टेक्स्ट थोड़ा सा डार्क है और इसके नीचे एक ऐसा आ रहा है। अगर आपको इसको सेंटर करना है जस्ट यूज टेक्स्ट सेंटर, तो आप देखोगे ये सेंटर में चला जाएगा। ओके सिमिलरली यू कैन पुट इट इनटू अ राइट, आप उसको राइट में भी भेज सकते हो। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक आप लिस्ट यूज करते थे, अगर मैं आपको एक लिस्ट यूज करके दिखाऊं। ठीक है हम जनरली लिस्ट यूज करते थे, ठीक है लाइक अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड उसके अंदर मैं लिस्ट आइटम बना रहा हूँ 3। ओके और इसके अंदर लिखता हूँ 1 2 3। ओके सो मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, ध्यान से देखो यहाँ पर आ चुकी होगी। अगर आपको इसको इसके आगे से बुलेट्स हटाने होते थे तो आप क्या करते थे, आप CSS में जाते थे और वहां पर क्या लिखते थे, लिस्ट स्टाइल नन। ओके बट बूटस्ट्रैप के अंदर क्या कर रहे हो, आप कोई भी CSS नहीं लिखते। अगर लिखनी भी पड़ती है तो बहुत मिनिमल CSS आते हैं, लाइक मैंने छोटा सा यूज किया था लाइक मार्जिन के लिए। तो अगर इसको आपको अनस्टाइल करना है, ठीक है अनलिस्टेड करना है, तो आप क्या करोगे, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर जाऊं, यहाँ लिखोगे आप लिस्ट, क्योंकि मेरे इसके अंदर ऑलरेडी इसकी उसकी एक्सटेंशन डली हुई है। तो आप देखो नीचे जाओगे टाइपोग्राफी लिस्ट अनस्टाइल। ओके सो यहाँ आप अपनी लिस्ट डाल दो 1 2 एंड 3। आप देखोगे इसके आगे से बुलेट्स हट जाएंगे, ये देखो ये इधर आ गया। ठीक है
तो इसके आगे से बुलेट हट गए। अगर आपको इसके आगे पैडिंग लगानी है तो जस्ट ऐड पी पैडिंग लेफ्ट, या आप लोगों मार्जिन लेफ्ट कितना, लाइक लेट 3। मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज होता है। तो आप देखोगे इसके आगे मार्जिन आ जाएगा, ठीक है, आ गया मार्जिन, ठीक है। सो यू कैन, दिस इज अ वेरी, बड़े छोटे छोटे से स्निपेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो बूटस्ट्रैप के साथ। आपको सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ मैं कोई स्टाइल टैग नहीं लिख रहा, कोई इंटरनल सीएसएस नहीं लगा रहा, कोई एक्सटर्नल सीएसएस नहीं लगा रहा। ओके नाउ अगर आपको इसको इनलाइन करना है, जनरली हमें मेन्यू के अंदर इसको एक लाइन में डालना पड़ता है ना, तो अगर आपको इनलाइन करना है तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट राइट लिस्ट और आप स्निपेट यूज कर लो इनलाइन। ओके तो यहाँ लिखो 1 2 एंड दिस इज 3। ओके तो आप देखोगे आपकी ये कहाँ आ गई है, इन लाइन के अंदर आ चुकी है, एक ही लाइन में आ चुकी है। यू कैन ऑल्सो एड पी एल, दैट इज पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट नहीं डालना, मार्जिन लेफ्ट 5। ओके तो आप देखोगे लाइन में आ चुके हैं। दिस इज द लिस्ट स्टाइल को आपने इनलाइन कर दिया। नाउ आई एम आल्सो वर्किंग ऑन फ्लोट्स, मैं आपको फ्लोट भी करके दिखाता हूँ। देखो नीचे चलते हैं, एक एचआर लगाता हूँ। अब मुझे एक मैं लिख रहा हूँ दिस इज लेफ्ट, मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव लिखता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज राइट डिव। ओके और एक लगाता हूँ लेफ्ट डिव। अब आप देखोगे ये ऊपर नीचे आएंगे। देखो ये देखो, मुझे इस लेफ्ट, ये राइट वाले डिव को यहाँ रखना है और ये लेफ्ट वाले डिव को एक ही लाइन में आना है। आपको पता है डिव इज अ ब्लॉक लेवल टैग, तो एक सिंगल लाइन में तो आ नहीं सकते। तो मैं ये कर रहा हूँ, इसके ऊपर फ्लोट लगाऊंगा। देखो तो मैं यहाँ लगाता हूँ क्लास फ्लोट राइट, देखो कितना आसान है लगाना। तो मैं इस पे लगाता हूँ फ्लोट लेफ्ट। ओके सो आप देखोगे ये एक ही लाइन पे आ जाएंगे। ये देखो दिस इज ऑन अ सिंगल लाइन, ये एक ही लाइन पे है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो दिस इज ऑन अ सिंगल लाइन, सेम लाइन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके नाउ अगर मैं इसके नीचे एक और ऐड करता हूँ, दिस इज, मुझे ये जो लाइन आपको दिख रही है मुझे इसको नीचे लेकर आनी है। तो आपको याद है अगर जब हम फ्लोट पे काम करते हैं तो अगर कोई भी चीज आपको नीचे लेकर आनी है तो आपको क्लियर करना पड़ता है। सो आपको आफ्टर करके क्लियर करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। दिस कैन बी डन इज इन बूटस्ट्रैप वेरी इजीली। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, एक डिव बनाओ और इसका क्लास यूज करो क्लियर फिक्स। आई थिंक दैट इज वन। ओके रुको मैं इसके अंदर एक, इसके नीचे एक लाइन लगाता हूँ। सपोज मैं ये एचआर यहाँ से हटा के नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लगाता हूँ, देखो सॉरी, मैं यहाँ पर एचआर लगाता हूँ पहले, चेक करते हैं कि ये नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो ये ऊपर ही जा रहा है, जबकि इसको इसके नीचे आना चाहिए। देखो मैंने एचआर कहाँ लगाया, इन दोनों के नीचे, बट कहाँ जा रहा है ये, ऊपर जा रहा है। बिकॉज जब फ्लोट करते हैं तो वो अपने फ्लोट से हट जाता है, जब अपने नॉर्मल फ्लोट से हट जाता है। तो मैं इस पे देखो, मैं इस पे क्या लगा रहा हूँ, डिव क्लास क्लियर फिक्स, क्लियर फिक्स। ओके तो आप देखोगे ये लाइन नीचे आ जानी चाहिए। ओके ये लाइन नीचे आ गई, इट मीन्स यू कैन राइट एनीथिंग आफ्टर दिस फ्लोट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप आपको बहुत हेल्प करता है आपके कोड को रिड्यूस करने में। आप देखोगे इसके अंदर आपको सीएसएस तो मैंने नीचे मार्जिन के लिए लिखा था, ताकि ये जो आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना नीचे, ये बहुत सारा व्हाइट स्पेस, ये ताकि आप नीचे करते हैं तो दिखता नहीं है, तो मैंने उसके लिए व्हाइट स्पेस ऐड किया था। सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग, और उसके लिए मैंने कोई भी सीएसएस यूज नहीं की, हर चीज मैंने इसकी हेल्प से की है, बूटस्ट्रैप की हेल्प से की है। सो दिस इज ऑल कवर्ड इन दिस टाइपोग्राफी। इवन दो यू कैन ऑल्सो यूज, अगर आपको कोई बड़ा फॉन्ट कंप्लीट डालना है, लाइक दिस इज द थिंग। सो मैं यहाँ पर इसके नीचे डाल सकता हूँ लाइक पैराग्राफ, दिस इज एंड ऑफ सेशन,
ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना है तो आई यूज क्लास डिस्प्ले 4 1 2 3 4 4 वाला आई थिंक सबसे छोटा होगा, सो मैं 4 वाला यूज कर रहा हूँ। हाँ 4 वाला छोटा होता है। सो आप देखोगे, so this is end of session। अगर इसको मेरे को सेंटर करना है सो मैं यहाँ लगाऊंगा टेक्स्ट सेंटर, सो इट विल बी सेंटर। मुझे इसके पीछे बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए और टेक्स्ट शुड बी लाइट। सो आप देखोगे कुछ ऐसा सा आएगा। ओके, सो as per the mention message, I am going to end this session, and this will be cover the typographical part of Bootstrap. Okay, in the next session we are going to discuss grid system that makes your page more responsive using the Bootstrap.